नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है न्यूज़ एनालिसिस। आज हम बात करेंगे ऐसे क्रेडिट के बारे में जिसके शामिल होने से भारत की जो क्षमता है कई गुना बढ़ गई है। ये है इसका नाम INS विक्रांत। ये एक ऐसा नाम जो जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1971 की जंग में INS विक्रांत ने पाकिस्तान के INS गाजी को समुद्र में डुबो दिया था। ये उस समय की बात है जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होता और उसी युद्ध में बांग्लादेश और पाकिस्तान के नाम से दो देश अलग हुए थे। पहले जब बंटवारा हुआ था उस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी के समय में 1971 में जो है भारत ने बांग्लादेश और पाकिस्तान नाम के दो टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे। यानी INS विक्रांत एक ऐसा नाम है जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तानियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक बहुत ही ताकतवर जो है एयरक्राफ्ट कैरियर है। वैसे ये जो विक्रांत है उसका दूसरा जन्म है। पहले जन्म जो INS विक्रांत था वो रिटायर्ड हो गया था। उसको तोड़ करके विक्रांत नाम का एक मोटरसाइकिल बनाई गई थी जो बाज़ारों में आजकल आपको मिल जाती है। इधर लोग विक्रांत के नाम से V के टैग से लोगों ने मोटरसाइकिल खरीदी है। तो ये INS विक्रांत जो है ये विक्रांत का दूसरा स्वरूप है, यानी भारत में बनाया गया ये विक्रांत है के नाम से ये एयरक्राफ्ट कैरियर है जो जिसके बनाने के बाद भारत विश्व का छठा देश ऐसा बन जाता है जो अपने देश में ही ऐसे बड़े जहाज़ बनाने वाले देशों में शामिल हो गया है भारत। तो आइए जानते हैं इसकी खूबी में। ये 45,000 टन वजनी ये INS विक्रांत है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस पर 20 एयरक्राफ्ट और 10 हवाई हेलीकॉप्टर इस पर रह सकते हैं। और ये समुद्र में चलता फिरता एक बहुत बड़ा किला, बहुत बड़ा शहर है। ये जो है 15 मंजिल इमारत के बराबर का इसका ऊंचाई है और इसमें 262 मीटर लंबा इसका डेक है, जिस पर जो है एयरक्राफ्ट जो होते हैं लड़ाकू विमान इस पर जो है टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। और इसके बारे में और जानते हैं कि ये जो है PM नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार यानी 2 सितंबर की सुबह 10:30 करीब 10:45 बजे देश को समर्पित किया एयरक्राफ्ट कैरियर। और INS विक्रांत नौसेना के हवाले कर दिया गया। भारत एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाला इसके साथ ही छठवां देश बन गया। INS विक्रांत पर 30 फाइटर प्लेन या हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं, जिसमें कम से कम 20 एयरक्राफ्ट होंगे और 10 हेलीकॉप्टर्स पर तैनात किए जाएंगे। और समुद्र में जहाँ भी यह विमान वाहक पोत तैनात होगा उसके चारों ओर 400 किलोमीटर के इलाके में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यानी कि 400 किलोमीटर के रेंज में ये एक तरीके से अवैध किला बनाएगा। इतना ही ये एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया गया भारत में। ऐसे में 8 स्लाइड में जानते हैं कि विक्रांत की मतलब पुनर्जन्म कैसी हुई। पूर्व जन्म ऐसा है इसका कि जब 1971 हुआ, 1971 की जंग में भारत ने इसमें पाकिस्तान पर विजय पाई और पाकिस्तान को दो टुकड़े किए। उसके बाद कुछ समय बाद जो INS विक्रांत है ये समय से इसको रिटायर कर दिया गया क्योंकि ये पुराना हो गया था। इसको रिटायर करने के बाद INS विक्रमादित्य भारत के बेड़े में शामिल किया गया जो पाकिस्तान के लगती हुई सीमा के जल क्षेत्र में तैनात है। लेकिन जो हिंद महासागर में लगातार चीनी प्रभाव को बढ़ते हुए जो प्रभाव को देखते हुए भारत को एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत पड़ी। इस तरह भारत ने मेक इन इंडिया के तहत INS विक्रांत बनाने का जो है लक्ष्य रखा। तो इस तरह 20 साल के लंबे दौर वक्त के बाद INS विक्रांत बनकर तैयार हुआ है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है और इसमें बहुत सी कैटेगरी की मिसाइल इस पर लोड की जाएंगी जो कि भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। ये दुनिया का छठा सबसे ताकतवर लड़ाकू एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसमें सबसे पहले आता है। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता है और ये 2 न्यूक्लियर रिएक्टर से चलता है और इसका नाम है अमेरिकन US केराल्ड और फोर्ड। डिस्प्लेसमेंट इसमें 1,00,000 टन है इसका जो वज़न है टोटल, और क्रू मेंबर इसमें 4500 है और एयरक्राफ्ट कैरियर इसमें 75 इस पर तैनात होते हैं। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर है ये।
ये अमेरिका का। दूसरे नंबर पे आता है ब्रिटेन। ये ब्रिटेन का ये HMS क्वीन एलिजाबेथ के नाम से एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये इसका वजन जो है 59,000 टन और क्रू मेंबर इसमें 1600 तैनात होंगे और एयरक्राफ्ट इसमें 50 आते हैं। तीसरे स्थान पर आता है चीन का लियोनिंग। डिस्प्लेसमेंट इसके अगर देखा जाए वजन इसका तो 58,500 टन इसका है वजन। क्रू मेंबर्स में 2700 हैं और एयरक्राफ्ट से 50 इस पर तैनात किए जा सकते हैं। उसके बाद में रूस का एडमिरल कुजनेत्सोव है जिसमें जो वजन 58,500 टन है और क्रू मेंबर्स पे 1690 और एयरक्राफ्ट 50 इस पर तैनात किए जा सकते हैं। इसके बाद फ्रांस का है, ये फ्रांस का शार्ल द गाल और डिस्प्लेसमेंट का है 42,000 टन और क्रू मेंबर इसमें 2000, इस पर भी 50 एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैयार किए जा सकते हैं। उसके बाद भारत का आता है, इसमें भी भारत का जो एयरक्राफ्ट कैरियर जो तैनात किया गया विक्रांत, इस पर भी 30 एयरक्राफ्ट कैरियर 30 एयरक्राफ्ट इस पर मतलब इस पर तैनात होंगे। इसमें 20 इस पर तैनात किए जाएंगे एयरक्राफ्ट और 10 तैनात किए जाएंगे हेलीकॉप्टर, जो विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर, रूमी हेलीकॉप्टर, अन्य हेलीकॉप्टर उसको तैनात किए जाएंगे और इसके साथ साथ इस पर विभिन्न प्रकार की मिसाइलों को भी तैनात किया जाएगा। यानी छठे नंबर पे आता है और भारत विश्व का छठा देश भी इसके साथ बन गया जो अपने यहाँ इस प्रकार के एयरक्राफ्ट बना सकता है, इस प्रकार के बड़े जहाज़ को बनाने में सक्षम है। ये एक चलता फिरता शहर है। इसमें 4 ml के 2500 गैस टर्बाइन्स हैं। इससे बिजली उत्पादन होगी जो 8800 मेगावाट पावर जनरेट करेंगे। इससे आधे जयपुर को बिजली दी जा सकती है, यानी इतना बड़ा ये पावर जनरेट उत्पन्न करेगा। विक्रांत में 14 डेक हैं जो 10 मंजिला इमारत की तरह दिखते हैं। इसमें कैंटीन के साथ मॉडर्न किचन है। यहाँ 1 घंटे में 1600 लोगों का खाना बन सकता है, 1 घंटे के अंदर। इसकी ऊंचाई जो है 59 मीटर है, 62 मीटर की चौड़ाई है जिसपे अब जो जहाज़ हैं, जो लड़ाकू विमान हैं, वो लैंडिंग और उड़ान भर सकेंगे। एक 262 मीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसके 62 मीटर है। साथ ही साथ ये जो है करीब 5000 घरों को ये बिजली एक साथ उत्पादन करने की क्षमताएँ रखता है। ऐसा ज़रूरी क्यों है जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ये हमें ज़रूरत क्यों है? उसका रीज़न ये है कि चीन लगातार हमें घेर रहा है, चारों तरफ हिंद महासागर पर पैर फैला रहा है और भारत को दबाव में लाने का प्रयास कर रहा है। इसके तहत जहाँ एक तरफ पाकिस्तान में इसने अपने बेस बना रखे हैं, पाकिस्तान के जो बेस है, जो पाकिस्तान का बंदरगाह है, उसको 44 साल के लिए जहाँ लीज पर रखा है। साथ ही साथ जिबूती में भी श्रीलंका में भी चीन ने अपने बेस बना रखे हैं। श्रीलंका में भी 99 साल के लिए बंदरगाह इसने लीज पर रखा है। वहीं जिबूती में भी जल्द ही वीडियो वायरल हुआ है कि वहाँ इसने अपने बेस तैयार भी कर दिए, वहाँ से एक्टिव भी कर दिया है। यानी चारों तरफ भारत को घेरने का प्रयास किया जा रहा है चीन के द्वारा। वहीं जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में अपनी पैठ बनाने का प्रयास कर रहा है। म्यांमार की गिरती अर्थव्यवस्था का फ़ायदा उठाना चाह रहा है और खबर ये भी आई थी कि बंगाल की खाड़ी से म्यांमार होते हुए चाइना एक सड़क बना रहा है जो बंगाल की खाड़ी से माल लोड करके ट्रक डायरेक्ट चीन जा सकते हैं। और यानी कि चारों तरफ चीन जो है भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। इसलिए भारत को अपनी सुरक्षा के लिए कम से कम भी तो 2 हैं भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर, कम से कम 1 से अधिक अभी और एयरक्राफ्ट कैरियर की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जो भारत की जलीय क्षेत्र है ये बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसलिए भारत को अपनी सुरक्षा के लिए और ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर की सख्त ज़रूरत है। वैसे अगर एयरक्राफ्ट कैरियर की बात किया जाए तो अमेरिका के पास 11 हैं और इसके साथ ही साथ चीन के पास भी 2 हैं, भारत के पास भी 2 हैं। यानी कि चीन और भारत अभी तो बराबर हैं, लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्द ही एक एयरक्राफ्ट कैरियर चीन जो है अपना बना रहा है, जो जल्द ही जल क्षेत्र में उतार देगा। यानी चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे, भारत के पास अभी 2 हैं। वहीं पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। यानी पाकिस्तान तो हमारे मुकाबले कहीं भी नहीं ठहरता, लेकिन चीन को टक्कर देना अगर तो हमें कम से कम एयरक्राफ्ट कैरियर को और बनाना होगा। यानी कि भारत की सुरक्षा के लिए अभी एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है, जो भारत सरकार आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।
तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।